अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 6 है जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम। एक्सरसाइज बेटे हम करते हैं 6.1 और जो है क्वेश्चन नंबर बेटे 5 का हमने किया था। इसके जो पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 5 के किए थे 1 से लेके 6 तक कहा था कि आपने इसके पार्ट्स कुछ कराए थे, रिमेनिंग पार्ट्स आपने करने थे। लेकिन इसमें एक पार्ट ऐसा था पार्ट नंबर 4 जिसको कहा था आपने सॉल्व नहीं करना, वो मैं आपको खुद जो है वो सॉल्व करवाऊंगा। तो बेटे आज जो है हम करेंगे सबसे पहले पार्ट नंबर 4 करेंगे और उसके बाद या मजीद इसके क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो बेटे मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था, ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं एक्सरसाइज करेंगे, इसमें बेटे आपको प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, हर क्वेश्चन को आपको 2 से 3 टाइम जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाके ही आपको ये एक्सरसाइज ये चैप्टर आपको आएगा। ठीक है, मैथ जो है बेटे बगैर प्रैक्टिस के जो है वो नहीं आता, तो बेटे आपने प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करनी है। स्टार्ट करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई का बेटे मतलब होता है जो भी क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा उसको सॉल्व करके ऐसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना जहां से मजीद आगे वो सॉल्व ना हो। तो बेटे पार्ट नंबर 4 करते हैं सबसे पहले। जी बेटे ये है √2 डिवाइड का साइन है, आगे जो है 9th रूट ऑफ जो है 32 वैल्यू है। डिवाइड का साइन है, इसका बेटे मतलब ये है, इसको अगर लिखें √2 और नीचे क्या आ जाएगा 32 और ऊपर क्या आ जाएगा 9th रूट। अब बेटे ये 32 आ गया तो इसको फैक्टर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसके साइड पे जो है 32 के फैक्टर जो है वो फाइंड कर लो। जी बेटे ये आगे 1 2 3 4 5, 2 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आता है 32 आता है। तो यहाँ बेटे इसको लिख देंगे 2 raised to power 5 और बाहर क्या आ जाएगा 92 कर देंगे। ठीक होगा बेटे, ये हमारा था स्टेप का। इसके बाद हमने करना क्या है, इन दोनों जो है वैल्यूज को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर बेटे जो न्यूमरेटर में वैल्यू है √2, इसको जब एक्सपोनेंशियल में करेंगे तो क्या आ जाएगा इसकी पावर 1/2। नीचे आपके पास 2 raised to power बेटे 5 है, एक्सपोनेंशियल में करेंगे तो पावर आ जाएगी 1/9। इनसाइड एंड आउटसाइड पावर जो है बेटे क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा बेटे 2 raised to power 5/9। अब बेटे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एक हमारा ये है कि बेसिस अगर सेम हो तो बेस को बेटे 1 टाइम लिखते हैं, नीचे वाली पावर जो ऊपर जाके बेटे क्या आ जाएगी माइनस हो जाएगी। ठीक हो गया बेटे। अब हम इसका बेटे 9 और 2 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का बेटे आपने सीखा हुआ है, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा नहीं पता तो यहाँ पे बेटे इसको देख लेते हैं। 2 और 9 को लिख लेते हैं नीचे, डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ रही इसको लिख लें 2 और 9 को, 2 1 जा 2 9 बेटे एज इट इज 3 पे जाएगा, 3 जा 9 जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 3 जा 6 6 3 जा ये बेटा 18 आ जाएगा इसका एलसीएम। 18 बेटे एलसीएम में स्टेप बेटे दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं 1/2 माइनस 5/9। 18 बेटे इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब आपने लेना है 2 के टेबल में देखना है 18 कहां पे आता है। तो 2 जो है 18 जो है 2 के टेबल में 9 पे आता है, तो 9 को बेटे 1 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे आ जाएगा 9। इसी तरीके से आगे नेक्स्ट देखना है माइनस का साइन आएगा। पहले आपने ये 2 को देखना है, 2 के टेबल में ये 18 जो है कहां पे आता है वो 9 पे आता है, तो 9 को बेटे ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया। माइनस का साइन आएगा। अब 9 के टेबल में 18 कहां पे आता है 2 पे आता है, तो 2 को बेटे 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 10। तो 9 माइनस 10 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 आ जाएगा, नीचे क्या है बेटे 18 है। अब ये बेटे इसको देखें
ये आ जाएगा। आपको याद होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने आपको बताया था, अगर पावर माइनस में आ जाए इसको पॉजिटिव में करने के लिए रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे 1 आएगा, नीचे बटे जाके जो है पावर क्या आ जाएगी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे इसको बेटे 2 लिखा 1 ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे जाके बेटे पावर की क्या आ गई पॉजिटिव में होगी। अब इसको ये जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है वैल्यू, ठीक है, ये नीचे वाली, ठीक है, इसको आप कर दें रेडिकल फॉर्म में। रेडिकल फॉर्म में करेंगे 1 आ जाएगा, ये बेटे रेडिकल साइन इंडेक्स बेटे इसका बन जाएगा 18 और बाहर अंदर जो है इसका रेडिकेंट हो जाएगा 2। तो यही बेटे इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर है। आप बेटे इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लें। जल्दी से बेटे नोट कर लें, फिर इसको बाद में हम आगे मजीद जो करते हैं। जी बेटे नोट कर लिया होगा आपने, मैं रेस कर रहा हूँ। बेटे क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए 7 पार्ट। ये बेटे इसमें जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे। बेसिस देखिए सेम है, बीच में साइन मल्टीप्लाई कर रहा है तो बेस को बेटे 1 टाइम लिखेंगे और पावर जो है वो क्या होगी ऐड हो जाएगी। ये 1 टाइम 1/4 प्लस 2/3। ठीक हो गया बेटे। इसको हमने क्या किया पावर बेस को 1 टाइम लिखा और पावर जो है बेटे ऐड होगी। अब देखिए पावर जो है बेटे फ्रैक्शन फॉर्म में, याद रखें जब वैल्यूज जो है फ्रैक्शन फॉर्म में हो और उनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ रहा हो तो वहां पे बेटे हम एलसीएम लेते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिया था एलसीएम, तो बेटे हम इसका जो है एलसीएम लेंगे। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम ले लें। एलसीएम का तरीका आपको आता ही है, 3 और 4 लिखिए। आप इसके देखें तो बेटे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब आप ये देखते हैं 4 के टेबल में 12 कहां पे आता है 3 पे, तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। 3 के टेबल में 12 कहां पे आता है बेटे ये 4 पे आता है, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। ठीक है, इसको आगे मजीद या बेटे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 11 a⁻11/12। ठीक है बेटे, यहाँ तक इसका आंसर है। लेकिन अगर इसको आपने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसका बेटे तरीका होगा, यहाँ पे लिखें ये जो आपको बताया था 11 जो है वो बेस की पावर होगी a की, बाहर क्या आ जाएगा 1/12। अब इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रेडिकल साइन लिखेंगे, इंडेक्स बेटे बन जाएगा 12। यही बेटे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। आगे देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 8।
बेटे इसमें देखें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, बेसिस सेम थी कि बेसिस को वन टाइम लिखा था और पावर्स को हमने क्या किया था, ऐड कर दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में बेसिस जो है वो दोनों ही डिफरेंट है। अब क्या करेंगे बेटे, इसमें सॉल्व करने के लिए इसका आसान सा तरीका है, नीचे हमने डिनोमिनेटर की वैल्यूज को सेम करना, ठीक है। अब डिनोमिनेटर की वैल्यूज को सेम करने के लिए ये जो फर्स्ट वैल्यू है 6/7, इसको मैं बेटे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/4 के साथ। जो ये सेकंड है 1/4, ये आपके पास 1/4 है, यानी कि ये पूरी वैल्यू एक जो है हम इसको 1/4 को रेडिकल साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो हम क्या करेंगे, 1/4 नीचे जो इस 4 आ रहा है इसको आपने 4/4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट जो पावर थी उसके साथ। ऐसा करने से बेटे हमारे पास नीचे जो 4 है डिनोमिनेटर में सेम हो जाएंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 24/7 और मल्टीप्लाई बेटे जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा 1/4 बच जाएगा और y रेज़ टू पावर बेटे 1/4। अब दोनों वैल्यूज में पावर देखे बेटे क्या चीज कॉमन आ गई, देखिए मैं सर्कल करके बता रहा हूं 1/4 जो है दोनों में क्या आ गया बेटा, सेम आ गई। तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा x रेज़ टू पावर 24/7 y और y बेटे पावर आ जाएगी कॉमन पावर, फिर इसको लिख लेंगे 1/4। अब इसको जो है आपने रेडिकल में आप आसानी के साथ जो है बेटे कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडिकल साइन इंडेक्स बेटे क्या बन जाएगा 4, यही इस क्वेश्चन का बेटे आंसर है। नोट कर लो बेटे जल्दी से। हाँ जी बेटे नोट कर लिया आपने, तो आगे बेटे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स हमने किया, पार्ट नंबर 4 किया, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर जो है 8 किया। अब इसके बाद देखिए बेटे पार्ट नंबर 10। कंप्रेस करें लेकिन इतना ज़्यादा करता है वीडियो खराब हो जाए। मैं तो बताता हूँ तेरी ऐसे में जो लिखी वो ज़्यादा कंप्रेस उससे वो ज़्यादा कंप्रेस हुआ कारण भी होगा जो देखते हैं ऐसे में ज़्यादा कंप्रेस करके खराब हो फिर एडिटिंग का एडिटिंग ना थोड़ा बहुत इतना डेटा अपलोड करना। बेटे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है क्या करना है आपने, ये देखें x रेज़ टू पावर क्यूब है, y रेज़ टू पावर स्क्वायर है, y होल पावर जो है 1/2 है। ये 1/2 को आपने दोनों पावर्स के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसी तरीके से बेटे हम आगे जो है -1/3 को y की पावर और x की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 x मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब बेटे देखिए ये फर्स्ट जो वैल्यू है x, इसकी कटिंग नहीं होती तो ये बेटे आ जाएगा 3/2, ये कटिंग होगी तो ऊपर पावर बेटे 1 बच जाएगी। आगे देखिए बेटे इनकी कटिंग होगी तो y की पावर -1, इनकी कटिंग नहीं होगी तो बेटे आ जाएगी पावर -4/3। ठीक हो गया बेटे, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे आपको मैंने बताया था कि बेसिस अगर सेम है
बीच में साइन मल्टीप्लाई का आ रहा है, तो पावर्स जो है बेटे वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे देखें बेटे x को 1 टाइम लिखेंगे, पावर से एक x की है 3/2 प्लस का साइन दूसरे x की पावर है माइनस 4/3। अब y की पावर्स को लिख लेते हैं, एक y की पावर 1 है, प्लस का साइन आएगा, दूसरे y की पावर है -1। ब्रैकेट्स को बेटे ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस बेटे माइनस हो जाएगा, लिख लिया। अब बेटे यहाँ पे इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो बेटे आ जाएगा 6। 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 पे। 3 को बेटा 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 9। और 3 के टेबल में 6 कहाँ पे है, 2 पे, तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 8। आगे बेटे y है, इसके ऊपर 1 - 1 करें तो 0 आता है, ये हमारे पास आ जाएगा 1/6। दूसरा बेटे अगर किसी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, किसी वेरिएबल की कोई पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास जो है क्या आ जाएगा 1। और इसको हम लिख देंगे, इसमें लिख देंगे रेडिकल फॉर्म में x, रेडिकल साइन बाहर क्या आ जाएगा बेटे 6 आ जाएगा। ये इसका क्या है आंसर। नोट करते हैं बेटे इसको। बेटे जो क्वेश्चन हमने लास्ट किया है इसको जो है एक दफा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सिंपलीफाई है, x रेज़ टू पावर क्यूब है, y रेज़ टू पावर स्क्वायर है, होल पावर है 1/2। मल्टीप्लाई का साइन है, y रेज़ टू पावर 3 है, x रेज़ टू पावर 4 है, होल पावर है -1/3। बेटे 1/2 को आपने अंदर जो वेरिएबल्स है दोनों की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से -1/3 को दोनों वेरिएबल्स की पावर्स के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। x रेज़ टू पावर था 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसकी कटिंग होती थी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। y रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 के साथ कटिंग होगी तो आ गया y रेज़ टू पावर 1। मल्टीप्लाई का साइन है, इसी तरह पे y रेज़ टू पावर जो है 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 है, 3 को 3 के साथ कट कर दिया तो y रेज़ टू पावर -1 आ गया। x रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -1/3, इसको बेटे मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा -4/3। अब बेटे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे अप्लाई किया, बेसिस सेम है तो बेस को 1 टाइम लिखेंगे, पावर्स को बेटे हमने ऐड कर दिया। एक x की पावर थी 3/2, बीच में साइन प्लस का आएगा, आगे दूसरे x की पावर थी -4/3, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। इसी तरीके से y को 1 टाइम लिखा, प्लस का साइन आया, एक y की पावर प्लस में थी और एक y की पावर नेगेटिव में थी, नेगेटिव वाली पावर को मैंने बेटे ब्रैकेट में लिख लिया। उसके बाद बेटे हमें इसका जो है प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, नेक्स्ट इसमें से प्लस माइनस माइनस आ गया। अब जो बेटे बेसिस सेम थी, हमने इसका एलसीएम ले लिया, 2 3 का एलसीएम लिया 6 आ गया। आगे एलसीएम को सॉल्व करके बेटे ऊपर जो था हमारे पास 9 - 8 आया। सॉल्व कैसे करना है, 2 के टेबल में देखना है 6 कहां पे आता है, 2 3 6 होता है, 3 को बेटे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 आ गया। 3 के टेबल में देखना है 6 कहां पे आता है, तो 2 पे जाता है, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 8 आ गया। अगर ना पता चले तो इसका आसान सा तरीका ये, आप इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लो, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लो। लेकिन हर जो है एलसीएम में ये फॉर्मेट जो है यूज नहीं होता। याद रखना है कि हम तरीका कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, जब डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज ही डिफरेंट हो वहां पे हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। 9 - 8 किया 1 आ जाएगा तो 1/6, x की रेज़ टू पावर क्या आ जाएगी 1/6। y के ऊपर बेटा 0 आ गया, 1 - 1 करेंगे तो 0 आ गया। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 आ जाए तो बेटे वो हमारे 1 के इक्वल होता है, इसलिए y की पावर 0 आ गई, 1 आ गई। अब बेटे x रेज़ टू पावर 6 आया, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास x रेज़ टू पावर 1/6 बचेगा। तो बेटे इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो x और रेडिकल का साइन y, इसका जो इंडेक्स होगा वो 6 आ जाएगा। ये था बेटे आज हमने जो किया एक्सरसाइज 6.1 की। इसके जो बेटे बाकी पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 6.1 के 11 और जो है 13
ये आपने खुद करने हैं, एक पार्ट रहता है वो आपको करवा देंगे और फिर आगे 6.2 बेटे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आगे नेक्स्ट टाइम हम जो नेक्स्ट सेक्शन के साथ 6.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़।